हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेट्स के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। आज अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले कुछ फार्मूला जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइदर इन ए और इन बी। इसी तरह दूसरा फार्मूला था n ऑफ a माइनस बी, n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओनली इन a नॉट इन b। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? नाइदर इन ए नॉर इन बी। एक और हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है ओनली इन वन ऑफ देम। अब मान लेते हैं कि आपके पास अगर 3 सेट दिया हो तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास 3 सेट हो ऐसे, जैसे ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। इसको हम लोग बोल देते हैं ए बी और सी। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है जिसको हम रेड से यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का। जो ये फिर से ग्रीन से दिखाया गया है, ये कौन सा पार्ट है? ए इंटरसेक्शन सी का। और जो फिर जो यहाँ पे ब्लैक से दिखाया गया है, ये कौन सा पार्ट है? बी इंटरसेक्शन सी का। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ये पार्ट आ रहा है बीच में, एक ये वाला पार्ट जिसको हम ये रेड से कलर किए हैं। ये क्या है? ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों सेट्स में कॉमन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या है? ये तीनों में कॉमन है। ये रेड वाला पार्ट किसमें कॉमन है? तीनों में कॉमन है। तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में टोटल आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी का टोटल आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी का टोटल आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे मेन बात है कि हम लोग इसको प्लस क्यों लिखे हैं। यहाँ पे क्या है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी लिए, तो जो ये वाला पार्ट है तो इसमें भी आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पहले तीनों टर्म को लेने से एक बार काउंट हो गया, ठीक है। कितने बार काउंट हुआ है ये? इसके चलते एक बार आया, इसके चलते एक बार आया, इसके चलते एक बार आया। तो ये वाला चीज़ कितने बार आ गया? अगर पहले के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो
3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों के चलते आ चुका है। अब जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिए, बी इंटरसेक्शन सी लिए, सी इंटरसेक्शन ए लिए, अब इसमें भी ये टर्म 3 बार आ चुका है। इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग डी बोल देते हैं, मान लेते हैं। तो डी कितने बार आ गया, इसमें भी एक बार डी, एक बार डी, एक बार डी आ चुका है, और इन लोगों में भी डी आ चुका है एक एक बार। तो 3 बार डी यहाँ पे काउंट हुआ और 3 बार डी यहाँ पे काउंट हुआ। तो देखिए यहाँ पे प्लस 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 है और यहाँ पे माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म। मतलब अगर हम लोग देखें तो अभी तक जितना लिखे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, इसमें कहीं भी डी का टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि कैंसिल आउट हो चुका है। इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पे ऐड किए, प्लस ऐड करके फिर से ये हम लोग डी लिखे हैं। तो फॉर्मूला में क्या हो गया, अब ये भी वाला पार्ट जो डी वाला पार्ट है वो भी क्या हुआ है, इंक्लूड हो चुका है। देखिए फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो टोटल पार्ट आ चुका है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए तो टोटल पार्ट आ चुका है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तभी भी टोटल पार्ट आ चुका है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तभी भी टोटल पार्ट आ चुका है। तो इसमें जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, जो डी वाला पार्ट है, ये 3 बार आ चुका है, एक बार ए में, एक बार बी में, एक बार सी में। ठीक है। अब जब दूसरी बार जब हम लोग लिए, जब दो सेट का इंटरसेक्शन लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी लिए, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग क्या लिए, बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट लिए, और फिर हम लोग कौन सा पार्ट लिए, सी इंटरसेक्शन ए, ये वाला पार्ट लिए। इसमें भी 3 बार आ चुका है। अब देखिए पहले में 3 बार आया, दूसरे में भी 3 बार आया, बीच में माइनस है, तो ये वाला पार्ट तो टोटली निगलेक्ट हो चुका है। ये वाला पार्ट को हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं इसमें, ए यूनियन बी यूनियन सी में। इसीलिए अंतिम में हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। होप कि आपको समझ में आया हो। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x and y are two such sets such that x has 40 elements, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्या हो जाएगा, 40। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y यहाँ पे दिया गया कितने हैं, 60 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितने हैं, 40 एलिमेंट्स है। एंड x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितने हो गए, 10। ये तीनों चीज हम लोग का क्या है, गिवन है। और हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल टू व्हाट। तो अब देखिए हमारे पास x यूनियन u पता, x यूनियन y पता है, x इंटरसेक्शन y पता है। तो इसके चलते हमको दिमाग में आना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये टर्म पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, x यूनियन y कितना दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x की कितना दिया है, 40। ये पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितना दिया है, 30। तो इसको सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना निकल जाएगा, 30। कैसे, 40 माइनस 10 30, इधर आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा 30। होप कि समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ठीक है, आपको दे दिया है कि ग्रुप ऑफ 70 पीपल हैं, 37 पीपल लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी। तो नंबर ऑफ टोटल पीपल इन ग्रुप कितना हो गए, 70। नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक कॉफ़ी कितना हो गए, 37। नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक टी कितना हो गए, 52। ये क्या है आपको, ये फिर से गिवन है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। कहने का मतलब ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको कोई ड्रिंक पसंद नहीं है। एट लीस्ट मतलब कम से कम,
हर एक पर्सन को कम से कम एक ड्रिंक पसंद है। कम से कम एक है मतलब ज़्यादा ज़्यादा दो हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल लाइक द बोथ ड्रिंक्स, कितने लोगों को दोनों ड्रिंक्स पसंद है। आइए देखते हैं। तो दोनों ड्रिंक पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी, क्या होगा कि जो दोनों ड्रिंक पसंद करते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल इन सी यूनियन, जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल जिसको केवल कॉफ़ी पसंद है प्लस नंबर ऑफ पीपल जिसको टी पसंद है माइनस नंबर ऑफ पीपल जिसको दोनों पसंद है। तो ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया गया है 70। कॉफ़ी जिसको पसंद है कितने लोग हैं, 37 लोग हैं। टी कितने लोगों को पसंद है, 52 लोगों को। तो ये पूछा है कितने लोगों को दोनों चीज़ पसंद है। कितने लोगों को दोनों चीज़ पसंद है देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, कितने लोग टोटल पसंद है, 19 लोगों को दोनों चीज़ पसंद है। इस क्वेश्चन में मेन समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे दिया था ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन, कम से कम एक ड्रिंक चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी पी सकते हैं वो दोनों कॉफ़ी और टी दोनों एक साथ पी सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो पीना ही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। 65 पीपल का टोटल ग्रुप है, 40 को क्रिकेट पसंद है एंड 10 को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। अब क्वेश्चन में देखिए दो पार्ट है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली बोला है, केवल और केवल टेनिस एंड नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मेनी देम लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिया है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप कितना है 65, नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक क्रिकेट कितने हैं 40, एंड नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस कितना है 10। तो अब आपको बताना है हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस, टेनिस कितने लोगों को पसंद है। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक टेनिस, ये क्या है हम लोग के पास, ये हम लोग के पास गिवन है और ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप, नंबर ऑफ पीपल जिनको क्रिकेट पसंद है प्लस नंबर ऑफ पीपल जिनको टेनिस पसंद है माइनस नंबर ऑफ पीपल जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। ग्रुप में कितने लोग हैं टोटल 65, क्रिकेट कितने को पसंद है 40, टेनिस कितने को पसंद है ये हम लोग को फाइंड करना है, और दोनों गेम कितने खेलते हैं 10 लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक टेनिस कितना आ जाएंगे 35, नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक टेनिस कितने हो जाएंगे 35। अब हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस, कितने लोग टेनिस लाइक करते हैं 35, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं पार्ट ए है, इसको बोल देते हैं पार्ट बी है क्वेश्चन का। तो पार्ट बी का क्या आ गया, नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक टेनिस 35। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब देखिए ये क्रिकेट हो गया और ये टेनिस हो गया। अब क्या है कि इसमें 10 लोगों को दोनों पसंद है, इंटरसेक्शन 10 का, 10 लोगों को दोनों पसंद है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 10 लोगों को दोनों पसंद है, तो हो गया टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 65, ठीक है। 40 को क्रिकेट पसंद है। अब देखिए ये क्रिकेट वाला है और ये टेनिस वाला है, अगर 40 को क्रिकेट पसंद है तो ये क्रिकेट वाला तो इसके अंदर तो आ ही गया, मतलब 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है तो कम से कम केवल और केवल क्रिकेट कितने आदमी को पसंद होगा, मतलब वो लोग केवल और केवल क्रिकेट खेलते होंगे, टेनिस नहीं। तो इतना लोग कितने हैं टोटल, कितने लोग 30 हो जाएंगे। कैसे, ये तो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट और ये क्या है केवल और केवल क्रिकेट खेलने वाले। इसी तरह टेनिस खेलने वाले टोटल लोग कितने हैं 35, मतलब ये टोटल के टोटल 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, लेकिन ओनली टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं, वो केवल इतने लोग हैं। इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दिया जाए तो टेनिस टोटल 35 खेलते हैं और मतलब इसमें क्रिकेट वाले भी इंक्लूडेड हैं, तो टोटल के टोटल टेनिस कितने लोग खेलते हैं केवल और केवल टेनिस, तो 35 में से 10 हम लोग हटा देंगे, कितना आ जाएगा 25।
अब देखिए इन तीनों को ऐड कीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल अभी भी कितने दिखेंगे ग्रुप में? 65 ही। तो जो लोग केवल टेनिस खेलते हैं क्रिकेट नहीं हो, कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा फॉर्मूला से? इसको ऐसे देखा जाए, नंबर ऑफ पीपल जो कि केवल टेनिस खेलते हैं एंड नॉट क्रिकेट, हो सकता है ऐसे। तो इसको कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पीपल जो टेनिस खेलते हैं और वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया जाए? अब नंबर ऑफ पीपल जो कि यूनियन में है, कि मतलब जो टोटल के टोटल पीपल हैं, तो क्या हो जाएंगे? वो यूनियन में ही होंगे टोटल के टोटल पीपल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आपको यूनियन नहीं लेना है। क्यों? अगर आप यूनियन लेंगे तो आप टोटल को काउंट करेंगे। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि टेनिस खेलें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कि केवल टेनिस खेल रहे हैं और क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीपल जो केवल टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, जो कि टेनिस खेल रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ पीपल जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। तो टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं आपके पास? 35। और जो कि टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं टोटल लोग कितने हैं? 10। तो ऐसा कितने लोग हैं जो केवल और केवल टेनिस खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं? 25। ये एनालिटिकल मेथड था और ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड था। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि लोग जो टेनिस खेल रहे हैं और क्रिकेट नहीं, ठीक है, ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? तो आपको ध्यान देना है कि ओनली टेनिस खेलने वाले लोग ये हैं, ओनली टेनिस। और जो ये लोग हैं ये टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो आपको जितने लोग टेनिस खेलते हैं उतने लोगों में से टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले लोगों को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। होप कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स। एक कॉलेज में 38 मेडल मिलता है लोगों को इन फुटबॉल, 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 मेडल्स इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट, ठीक है। इफ दिस मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मेन, इफ दिस मेडल सबको टोटल 58 मेन को जाता है, एंड ओनली 3 मेल गॉट मेडल्स इन इच 3 स्पोर्ट्स, हाउ मेनी रिसीव्ड द मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स? कितने लोगों को 2 ही स्पोर्ट्स में मिलता है इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स? तो ये कैसे पता चलेगा? अब देखिए यहाँ पे 3 गेम है। कितने गेम है? 3। तो उसके लिए हम लोग 3 वेन डायग्राम बना देंगे। अब देखिए इसको बोल देते हैं कि ये है फुटबॉल, ये है आपका बास्केटबॉल और ये है आपका क्रिकेट, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जितने लोग हैं 38 मेडल फुटबॉल को दिया गया है, 15 मेडल बास्केटबॉल को दिया गया है। फुटबॉल को कितना दिया गया है? 38। बास्केटबॉल को कितना दिया गया है? 15। और क्रिकेट को कितना दिया गया है? 20। और अगर एंड इफ दिस मेडल वेंट टू टोटल ऑफ 58 मेन, टोटल के टोटल कितने मेन थे? 58। लेकिन आप इन तीनों को जोड़िएगा तो ये 58 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब किसी ना किसी को दोनों गेम में मिला होगा, किसी ना किसी को दोनों गेम में मिला होगा, और कोई ऐसे भी होंगे जिनको तीनों गेम में मिला होगा। ये तो हो सकता है बात। ओनली 3 मेन गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, ओनली 3 मेल मतलब ये वाला जो पार्ट है जो तीनों में कॉमन है, ऐसे 3 ही लोग हैं जिनको तीनों गेम में मेडल मिला है। हाउ मेनी रिसीव्ड द मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, कितने लोगों को 2 ही स्पोर्ट्स में मिला है मेडल? तो 2 स्पोर्ट्स में मिलने वाले मेडल लोगों कितने हो जाएंगे कि ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये और ये केवल 2 स्पोर्ट्स को दिखा रहा है। एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये और ये भी केवल 2 स्पोर्ट्स को दिखा रहा है। एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये भी और ये भी क्या दिखा रहा है? केवल और केवल 2 स्पोर्ट्स, केवल और केवल 2 स्पोर्ट्स दिखा रहे थे ये।
तो यही पूछा गया कि ये ऐसे कितने लोग हैं जिनको केवल और केवल 2 स्पोर्ट्स में मिला है मेडल। तब इसको कैसे करेंगे? अब देखिए, इसको हम लोग बोल देते हैं, ये सबको लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है ये 3 सेट्स हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना दिया है आपको? टोटल का टोटल 58 दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब ए को हम लोग मान लेते हैं क्या है? ये फुटबॉल है, ये क्या है? बास्केटबॉल है, ये क्या है? क्रिकेट है। तो टोटल का टोटल कितने लोगों को मिला है मेडल? 58 लोगों को मिला है। फुटबॉल में कितने को मिला है? 38 को मिला है। बास्केटबॉल में कितने को मिला है? 15 को मिला है। इसमें कितने को मिला है? क्रिकेट में 20 को मिला है। माइनस ये वाला टोटल पार्ट, इसको हम बोल देते हैं एक्स बोल देते हैं, प्लस ऐसे कितने लोग हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मिला है? तो ऐसे हम लोग को पता है कितने लोग हैं, 13 लोग हैं। कितने लोगों को मिला है ऐसे? कितने कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है, केवल और केवल 3 लोगों को। तो अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। अब देखिए, ये 20 और ये 38, ये तो 58 हो गया। इसी तरह मतलब 58 से कैंसिल हो जाएगा, 15 और 3 18। तो सीधे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ c इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 18। ऐसे 18 लोग हैं जिनको मेडल मिला है 2 या 2 से ज़्यादा स्पोर्ट्स में। क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, 2 या 2 से ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो इसमें ये भी आ जाएगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो फिर ये आ जाएगा, और सी इंटरसेक्शन ए लेंगे तो फिर ये आ जाएगा। मतलब जो ये बीच वाला पार्ट है, जो तीनों लोग को मेडल मिल रहा है, ये तीनों में आ जा रहा है एक एक बार। ठीक है, तो मतलब ये 3 बार आ चुका है इसमें। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है नंबर ऑफ पीपल that got at least 2 medals, at least 2 मेडल इन लोग को मिला है, मतलब 2 कम से कम, और 3 तो मिल ही सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एग्जैक्टली 2 मिला हो, एग्जैक्टली 2। तो इसका मतलब इसमें से हम लोग क्या घटाना पड़ेगा? जो ये 3 मेडल मिला है, जो 3 लोगों को जो मेडल मिला है तीनों में, वो घटाना पड़ेगा। तो अब ये इसमें कितने बार आया? इसमें 3 बार आ चुका है, इस वाले टर्म में 3 बार आ चुका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए है, ये क्या दर्शा रहा है? ये तो टोटल यही दिखा रहा है, 1 + 2 + 3 + 4, टोटल यही वाला पार्ट ये दिखा रहा है। ये जो यहाँ पे ये लिखा गया है, ये क्या दिखा रहा है? यही टोटल पार्ट दिखा रहा है इसके अंदर। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 18, मतलब वो एरिया है। और देखिए, जो ये 3 वाला एरिया है, इसमें तीनों में आ चुका है 3 बार, तो 3 टाइम्स आ चुका है। ये कैसे आ चुका है? 3 टाइम्स आ चुका है। अब कैसे, ये भी देख लेते हैं। ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? 2 + 3। इसको कैसे लिखेंगे? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 + 3। ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा? 3 + 4। और सी इंटरसेक्शन ए, इसमें क्या आ जाएगा? 1 और 3, 1 + 3 इज इक्वल टू 18। अब देखिए, ये जो 3 है, जो कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये 3 बार आ चुका है। और इसका हम लोग को वैल्यू क्या पता था? क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको मेडल तीनों में मिला है, केवल 3। तो टोटल वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, अगर 3 हटा दिया जाएगा तो 3 बार रिपीट हुआ है, ये देखिए पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार रिपीट हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इंटू 3, क्योंकि 3 लोगों को मेडल मिला है। तो एग्जैक्टली 2 लोगों को मेडल कितने को मिला होगा, यही वाला पार्ट है 2 + 4 + 1, यही तो दर्शा रहा है लोगों को जो मेडल मिला है, एग्जैक्टली 2 लोगों को। कैसे, ये जो रीजन 2 है इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये एग्जैक्टली 2 ही लोगों को मिला होगा, ये रीजन 1 में भी एग्जैक्टली 2 लोगों को मिला होगा, रीजन 4 में भी एग्जैक्टली 2 लोगों को मिला होगा, तो हम लोग को इसमें से रीजन 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन रीजन 3 कितने बार आया था, 3 बार आया था। और ये क्या है, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ऐसे 9 प्लेयर्स हैं जिनको एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिला है। ऐसे कितने प्लेयर हैं जिनको जिनको 2 मेडल्स मिला है, एग्जैक्टली 9 प्लेयर्स हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। तो नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक प्रोडक्ट ए कितना है 21, नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक प्रोडक्ट बी कितना है 26, एंड नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक प्रोडक्ट सी कितना है 29। अब देखिए यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, if 14 people like product A and B, मतलब नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक प्रोडक्ट A and B, इतने कितने लोग हैं 14 लोग हैं। 12 people like प्रोडक्ट C and A, तो 12 people like प्रोडक्ट C इंटरसेक्शन A, कितने लोग लाइक किए हैं 12। एंड 14 people like प्रोडक्ट B and C, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक B and C कितने लाइक किए हैं 14। और 8 people liked all the 3 products, इसका मतलब 8 people टोटल का टोटल प्रोडक्ट लाइक किए हैं, जैसे कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितने हो गए 8 पीपल हो गए। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, कितने के कितने लोग केवल प्रोडक्ट सी को लाइक किए हैं, केवल और केवल प्रोडक्ट सी को, ओनली सी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट ए के लिए है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट बी के लिए, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट सी के लिए, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी। अब देखिए नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए एंड बी में टोटल कितने लोग हैं 14, ठीक है। अभी यहाँ से नहीं, अभी सबसे बीच से चालू करते हैं। नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक प्रोडक्ट ए, जो जिनको तीनों प्रोडक्ट, देखिए नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स, तीनों को पसंद है, ये कितने लोग हैं 8। अब देखिए नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी कितने हैं 14 पीपल हैं, तो यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे 6, क्यों, क्योंकि टोटल का टोटल तो ए इंटरसेक्शन बी ही है। अब 8 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा 6 होना पड़ेगा। नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक प्रोडक्ट सी एन ए कितने हैं 12, 8 तो पीपल पहले से ही हैं, तो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे 12 लोग हो जाएंगे। नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी कितने हो जाएंगे 14, 8 यहाँ पे पहले से, तो कितने लोग हो जाएंगे सी 6। तो अब क्या पूछा है ओनली सी, मतलब वो आपको इसके बारे में पूछ रहा है, जो ये वाला रीजन है वो इसके बारे में पूछ रहा है, ओनली एंड ओनली सी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सी में कितना दिया हुआ है 29। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 29 है, मतलब ये टोटल इसके बारे में बात कर रहा है, इसमें पूरा इंटरसेक्शन जो भी कॉमन वाला पार्ट है सब आ जाएगा। टोटल इन एलिमेंट सी कितना है 29, ठीक है। तो अब इसमें से केवल और केवल हमको क्या निकालना है, ये निकालना, ठीक है, ओनली सी। तो क्या करेंगे 29 माइनस 8 + 4 + 6, कितने कितने लोग मिलेंगे जो केवल और केवल प्रोडक्ट सी लाइक करते हैं 11 पीपल मिलेंगे जो केवल और केवल क्या करते हैं प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ए सर्वे 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 600 बच्चे स्कूल में उनका सर्वे लिया गया, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, ठीक है, 225 वर फाउंड टू बी टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड हाउ मेनी वर नाइदर टेकिंग टी और कॉफी। अब देखिए टोटल स्कूल में बच्चे कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 600, नंबर ऑफ लाइकिंग टी कितने हैं 150, नंबर ऑफ दैट लाइक कॉफी कितने हैं 225, और नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग टी एंड कॉफी कितने हैं 100, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये टी का हो गया, ये किसका हो गया, कॉफी का हो गया, टी और कॉफी। अब जो ये वाला पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको कि नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक टी एंड कॉफी, तो इतने कितने लोग हैं जिनको टी और कॉफी पसंद है दोनों, 100 पीपल है। ये टोटल रीजन क्या दिखा रहा है, टोटल जो ये इंटरसेक्शन है ये भी इंक्लूडेड रहेगा। टोटल रीजन ये क्या दिखा रहा है कि कितने लोगों को केवल कितने लोगों को टी पसंद है, टी कितने लोगों को पसंद है 150, तो इसमें ये भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो अगर देखा जाए ओनली टी कितने लोगों को पसंद होगा तो 50 लोगों को होगा, ओनली कॉफी कितने लोगों को पसंद होगा तो 225 माइनस 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 125 लोगों को कॉफी पसंद होगा। अब क्या है, टोटल स्कूल में बच्चे हैं कितने 600, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ना ही टी चाहिए ना ही कॉफ़ी चाहिए, इसका मतलब क्या करना है हम लोग को, इसका मतलब हम लोग को अब देखिए कितने स्कूल में बच्चे हैं, तो इसका अगर यूनियन कर देंगे टी यूनियन कॉफ़ी का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, मतलब टी और कॉफ़ी, ठीक है, कितने हो जाएंगे 150 प्लस 125 275 हो जाएंगे। इनको टी और कॉफ़ी में से कुछ भी एक पसंद है, एटलीस्ट वन पसंद है, ठीक है, तो और कितने बच्चों को टी और कॉफ़ी नहीं पसंद है, मतलब इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट ले लेना पड़ेगा। अब कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे, तो इतने कितने बच्चे हैं जिनको नाइदर पसंद है, तो 600 में से 275 घटा दें, कितने आ जाएंगे बच्चे 325, कितने 325 बच्चे हैं जिनको ना कि टी पसंद है ना कि कॉफ़ी पसंद है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब पूछा है कि जिनको टी और कॉफ़ी नहीं पसंद है, तो इतने लोगों को तो टी और कॉफ़ी पसंद है, जो भी सर्कल के अंदर हैं, ये जो बाहर वाले लोग हैं इनको क्या, इनको टी और कॉफ़ी नहीं पसंद है, तो हमको यही निकालना था। इसके यूनिवर्सल सेट में करके हम लोग को यूनिवर्सल सेट में से ये जो दोनों सेट का यूनियन है इसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नाइदर टी नाइदर कॉफ़ी पसंद है वो आ जाएगा। होप कि आपको समझ में आया हो।